कक्षा 10वीं के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। पिछले 2 पार्टों में हमने प्रश्न क्रमांक 10 तक के प्रश्नों को हल किया है। उसी क्रम में ये अगला पार्ट 3 है, जिसमें हम अगले कुछ प्रश्नों को समझेंगे और उनके उत्तर को हल करेंगे। संपूर्ण हल माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के लिए है। ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है। यदि कोई प्रश्न हो तो कहीं समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा, ठीक है। अभी तक 2 वीडियो डाल चुके हैं, एक भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ा है। चलो तो फिर ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में सभी व्यस्त होंगे। इसी कड़ी में हम प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत कोऽपि द्वौ। इस प्रश्न में इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, प्रश्न निर्माण करवाने वाले, ठीक है। मतलब जिस शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है उस शब्द को हटा करके वहाँ कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा, ठीक है। तो वो प्रश्न जो है दिया हुआ वो एक प्रश्नात्मक हो जाएगा। अब पहला ही प्रश्न दिया है, महानगरेषु वाहनानाम् अनन्तः पंक्तयः धावन्ति। अर्थात महानगरों में वाहनों की अनंत मतलब अनेक पंक्तियां दौड़ रही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नगरेशु को हटा करके हम सीधा लिखेंगे सिर्फ एक शब्द, केषु वाहनानाम अनंतः पंक्त्या धावन्ति। कहाँ पर वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही है। प्रश्न क्रमांक 2, बुद्धिमती चपेट्या पुत्रौ प्रहर्तवती। ये प्रश्न था, बुद्धिमती चपेट्या पुत्रौ प्रहर्तवती। इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धिमती, जो कि प्रश्न से ही लिया गया। सिर्फ चपेट्या के नीचे अंडरलाइन है तो वहाँ पे एक ही शब्द होगा, बदलाव जो होगा वो जो अंडरलाइन है वहीं पे करना है। प्रश्न में बोल करके भी देते हैं कि रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जहाँ पर रेखा अंकित की गई है वहाँ के शब्द को बदल करके आपको कोई ऐसा शब्द लिखना है जिससे प्रश्न बन जाए, ठीक है। बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहर्तवती। प्रश्न था बुद्धिमती चपेट्या पुत्रौ प्रहर्तवती। इसका उत्तर रहेगा बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहर्तवती। थर्ड है, धेनुनानाम माता सुरभि आसीत। धेनु मतलब गाय, माता सुरभि थी। तो धेनु नाम के नीचे अंडरलाइन है, उसको डिलीट करके आ जाएगा काशाम, काशाम माता सुरभि आशीत। ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11। अगले पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 12वें पर। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, प्रश्न समझ में आ जाता है तो उत्तर लिखना उतना ही सरल हो जाता है, ठीक है। पहले तो प्रश्न समझना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगला प्रश्न है जो वार्षिक में भी इसी पैटर्न पर पूछता है, अधोलिखितानाम वाक्यानि कहा कम प्रति कथ्यति। इनके कहने का, अच्छा आगे देखते हैं, कोऽपि द्वौ। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि नीचे जो वाक्य लिखे हुए हैं उनको पढ़ें आप और ये समझें, बताएं कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक थी वो जिस पाठ से भी लिए गए हैं, ये जो वाक्य हैं किसने किसके प्रति कहे हैं या कौन किससे कह रहा है, ठीक है। जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, पहली पंक्ति है, जानाम्यहं तस्य नामधेयम्। तो ये किसने कही है,
कुश ने राम के प्रति ये पंक्ति कही है, मतलब कुश ने राम से कही है। सेकंड है वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, ये वाली पंक्ति किसने कही है? रामः विदूषकम, राम ने विदूषक से कही है। थर्ड है भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, ये माता सुरभि ने वासव से कही है। ठीक है, वासव मतलब इंद्र। प्रश्न 13वें पर चलते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम अर्थ कोष्टकात् चित्वा लिखत। अब यहाँ पे कुछ पद दिए गए हैं, ठीक है, और उनके कुछ अर्थ जो हैं वो कोष्टकों में दिए गए हैं। तो दो अर्थ दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक उसका सही उत्तर है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है ददर्श, और ददर्श मतलब इसका अर्थ हो गया है दृष्टवान। ठीक है, ययौ, ययौ आप कोष्टक में जब देखेंगे तो याचितवान लिखा हुआ है, और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में आपको प्रश्न पत्र में गलत दिया गया था, तो वहाँ पर हमने सुधार करके वहाँ लिख दिया है गतवान। क्या लिख दिया है? गतवान। तो ययौ का जो सही आंसर होता है गतवान होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ा करें ताकि आपको भी पता चले कि हमको सही चीज़ें लिख करके दी गई है नहीं या नहीं। कभी कभी क्या होता है मिसप्रिंट हो जाती है कंप्यूटर के द्वारा। थर्ड है ईक्षते, ईक्षते का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे दो दिए गए हैं पश्यति और इच्छति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इच्छति। फोर्थ है मुच्यति, मुच्यति के लिए कोष्टकों में दो शब्द दिए गए हैं मुक्तो भवति मग्नो भवति, तो इसका सही जवाब है मुक्तो भवति। प्रश्न 14 यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे उत्तर देना है। को अपि द्वौ, कोई दो करना है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखें, आप जब भी आपसे बोलता है कोई दो करें या कोई तीन करें, तो पेपर में जब आप लिखते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य रहती है कि आप मान लो कि आपको कोई प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्नों में से आपको पहला और तीसरा पता है, तो आप लिखें कि प्रश्न क्रमांक 12 का पहले का उत्तर स्पष्ट शब्दों में लिखें, और प्रश्न क्रमांक 12 का थर्ड या 3 का उत्तर। ठीक है, अपने हिसाब से क्रम ना बनाए। पहले मान लो कोई पहले पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, ठीक है, अब आप इसके उत्तर को लिख देंगे कुशः रामं प्रति। अब आपको दूसरा वाला नहीं पता है, जैसे वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम्, ये नहीं पता है, 3 में से आपको ये दूसरा वाला नहीं पता है, पहला और तीसरा पता है, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रश्न क्रमांक 12 के तीसरे या थर्ड प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, क्रमांक आप थर्ड ही डालेंगे वहाँ पे, ये नहीं है कि आपने पहला कर दिया और आप तीसरा कर रहे हैं तो वहाँ पे दूसरा लिख दिया, है ना। जैसे कि भाई को अपि दो, कोई कोई दो कहा है, तो आप सोचेंगे कि पहला और तीसरा करेंगे, तो पहले को पहला लिख दिया और तीसरे को दूसरा लिख दिया, ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कौन से क्रम का प्रश्न हम हल कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर लिखना है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइबर तो बढ़ाने ही बढ़ाने हैं अपने को। ठीक है, दोस्तों में शेयर कर दो, आपके साथ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो तो भी शेयर कर दो, अदर स्कूलों में जाते हो बच्चे तो। ठीक है, प्रश्न 14वें के उत्तर पढ़ेंगे अब अपन। जानाम्यहं तस्य नामधेयम् अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, ये जो शब्द है कि जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, इस जो ये जो वाक्य है इसमें कर्तृपद बताना है। आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ें, पहले ही शब्द को जानाम्यहं जानाम्यहं जानाम्यहं, तो जानाम्यहं में अहम आ रहा है। ठीक है, तो इसका कर्तृपद क्या हो जाएगा? अहम हो जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना, ये याद करने का तरीका है इसको। ठीक है, कर्तृपद पूछ रहा है तो अहम हो जाएगा, अहम करता है।
सेकंड नंबर का विदूषक आज्ञापयतु भवान अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। ये जो पद हैं राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। विदूषकः आज्ञापयतु भवान अत्र भवान, अत्र मतलब यहाँ, भवान, ये जो भवान शब्द है, इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, विदूषक कह रहे हैं किससे, आज्ञाप्यतु भवान कहा है ना, तो नाम ना लेकर के उन्होंने क्या कह दिया, भवान मतलब आप। क्लियर है। जैसे कि मान लो हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है, हम उसका नाम भी जानते हैं, ठीक है, तो सामने खड़ा हुआ और जब हम बातचीत स्टार्ट करते हैं तो हम उसका नाम अधिकतर नहीं लेते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, उसको आप या तुम कह देते हैं। तो यहाँ पर भी विदूषक ने क्या कहा, भवान कहा। भवान का मतलब होता है आप, भवान शब्द का मतलब होता है आप, इसकी विभक्ति भी चलती है, भवान भवंतम भवता भवते भवतः भवता भवति हे भवन, इस प्रकार से इसकी विभक्ति रूप भी चलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामाय। ये जो शब्द था राम के लिए प्रयुक्त किया गया था। तस्माद्कम व्यवहितम आध्यास्यताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पे क्रियापद पूछा है, तो यहाँ पे क्रियापद हो जाएगा अध्यास्यताम। क्रियापद क्या हो जाएगा, अध्यास्यताम। प्रश्न क्रमांक 15 पे चलते हैं। समस्त पदानी समासनाम चा लिखत को अपि दो, यहाँ पे 3 दिए गए हैं, 3 में से कोई 2 जो आपसे बनते हों उनके उत्तर आपको लिखना है। पहला आपको दिया था मलेन सहितम, मलेन सहितम, तो इसका समस्त पद क्या बन जाएगा, समलम, समलम, मलेन सहितम का समस्त पद बन जाएगा समलम। समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव, क्या कौन सा होगा समास, अव्ययी भाव, ठीक है। सेकंड नंबर हरिता चा ये तरवह, हरिता चा ये तरवह, इसका समस्त पद हो जाएगा हरित तरुणाम, समास हो जाएगा कर्मधारय। थर्ड है नवा मालिका, नवा मालिका, इसका समस्त पद हो जाएगा नव मालिका, समास हो जाएगा कर्मधारय। प्रश्न क्रमांक 16 को आप समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे प्रश्न क्या कहता है, क्या करवाना चाह रहा है। 16वां प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत, ये जो क्रमानुसारेण योजयत वाला प्रश्न है इसको समझें आप, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, उदाहरण के तौर पर यदि हम आपको बताएं, कोई व्यक्ति है अपने घर से अन्यत्र स्थान पर कहीं जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, वो अपने घर से अन्यत्र स्थान पर चला भी गया और वहाँ से लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। अब वो घर आता है तो वो पूरी घटना बताता है, क्या बताता है, सबसे पहले मैं घर से निकला, और घर से निकलने के बाद मैं अन्यत्र स्थान पर पहुंचा, वहाँ से जब मैं रास्ते से आ रहा था तो एक ट्रक वाले से मेरी टक्कर हो गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मतलब उसने क्रम से बताया ना क्या क्या हुआ उसके साथ। तो वैसे ही ये जो एक प्रश्न है 2 नंबर का या 2 अंकों का, ये प्रश्न आता है आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया जाता है, 2 अंकों का ये आपकी पाठ्य पुस्तकों से लिया जाता है। कोई कहानी ले लेते हैं, ठीक है, कोई गद्यांश पद्यांश ले लेते हैं और आपसे पूछते हैं वहाँ पर कि कौन सी घटना ये जो घटित हुई है उसमें सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो ये आपको 4 लाइन लिख के दी है, उसमें से पहली लाइन है व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः। सेकंड लाइन है जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम अगच्छत्। थर्ड है गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः।
फोर्थ है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। तो इसका सही उत्तर होता है पहले मतलब इनको क्या करना है, लाइनों को अरेंज करना है, आपको सही क्रम में जमाना रहता है। यहाँ इसके कोई उत्तर नहीं होते। ठीक है, बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, सोचते हैं ये कोई प्रश्न है इसका कुछ उत्तर हो सकता नहीं। इन्हीं लाइनों को ऊपर नीचे करके लिखना पड़ता है कि सबसे पहले नंबर पर कौन सी लाइन आएगी, फिर बची हुई अगली लाइनों में से उसके बाद कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी, इस प्रकार से जमाना रहता है। तो सही उत्तर इसके हो जाते हैं, पहले नंबर पे लाइन आएगी जो है मार्गे स एकम व्याघ्रम अपश्यत। सेकंड नंबर पे जो लाइन आएगी व्याघ्र व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः। थर्ड नंबर पे जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। फोर्थ नंबर पर है गलबद्धः शृगालकः व्याघ्र पुनः पलायितः। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, सही सही उत्तर आपको मिल रहे होंगे। आप अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखें, नोट करें और याद करें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 17वां। अब यहाँ पे ध्यान से सुने। ठीक है, प्रश्नपत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्यपुस्तकात् एकम सुभाषितम श्लोकम लिखत। प्रश्न पिछले साल तक सिलेबस में क्या होते थे, 2 श्लोक आते थे। ठीक है, लेकिन अब श्लोक आता है लिखने को एक, जो कि 2 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर का रहता है, तो एक श्लोक लिखना रहता है। तो हम छात्रों से यही कहना चाहेंगे यहाँ पर कि आप 3 श्लोक याद करके आएँ। 3 श्लोक याद पहले से करके रहें, क्योंकि पेपर में 2 श्लोक दिए जाते हैं और वो कोई से भी 2 श्लोक हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको करना क्या रहता है, साफ साफ निर्देश रहते हैं कि जो प्रश्न पत्र में ना आए हों, जो श्लोक प्रश्न पत्र में ना आए हों, उनके अलावा कोई आपको दूसरे श्लोक को आपको यहाँ पे लिखना रहता है। ठीक है, जैसे कि आगे हम चलेंगे तो एक ओवरव्यू देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे देखें, आपको 2 श्लोक वो ये दिए गए हैं प्रश्न पत्र में। प्रस्तर तले लता तरुगुलमा नो भवन्तु पिष्टः। पहला श्लोक ये है। दूसरा दिया है किंचित कालम ने माम स्मान नगराद बहुदूरम, ये दिए गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों को नहीं लिखना है पेपर में अपनी कॉपी में, आपको इन दोनों के अलावा कोई तीसरा श्लोक लिखना है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप 3 श्लोक याद करके रहें। यदि आपने जो 3 श्लोक याद किए हैं उनमें से 2 श्लोक भी आपको पेपर में लिखे हुए मिलते हैं, तो आपको वो तीसरा श्लोक लिखना है जो पेपर में नहीं आया हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक किस प्रकार से आपको याद करना है और लिखना है, घर पर आप बार बार अभ्यास करें लिखने का। ठीक है, तो आप गलती नहीं करेंगे। श्लोकों को लिखने में अनुस्वार, विसर्ग, हलंत इत्यादि सभी मात्राओं का विशेष ध्यान रखना रहता है, क्योंकि 2 लाइन के तो श्लोक रहते हैं और उसके बाद आपको क्या करना रहता है कि उन्हीं को लिखना रहता है। उन्हीं में आप 4-5 गलतियां कर देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, पहला श्लोक है, यहाँ पे 3 श्लोक मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो पहला श्लोक है, मैं बोलूँगा यहाँ से, आप अपने मन में वहाँ पर घर पर अपने बोलते रहना जब भी आप पढ़ेंगे, जब तो आपको याद भी हो जाएगा, आपका रिपीटेशन भी हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं आगे। पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम, सभी बोलेंगे आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरे स्थो महान रिपुः। बोले, मेरे बोलने के तुरंत बाद बच्चे अपने अपने घर पर जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से बोलेंगे। ठीक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम
शरीरेस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्म समो बन्धु नास्ति युद्ध समो बन्धु कृत्वायं नावसीदति। अब पुनः एक बार इस श्लोक को दोहरा लेते हैं। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरेस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्म समो बन्धु कृत्वायं नावसीदति। सेकंड श्लोक को पढ़ते हैं। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलिबलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलिबलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करिचा सिंहस्य बलं न मूषिकः। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलिबलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करिचा सिंहस्य बलं न मूषिकः। श्लोक क्रमांक 3 को पढ़ते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता उदये सविता रक्तो रक्ताश्च स्तमये तथा। पुनः इसको दोहराते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च, आप भी बोले। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता उदये सविता रक्तो रक्ताश्च स्तमये तथा। तो ये प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 17 तक के उत्तर इस पार्ट में थे। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आप तक अगले वीडियो भी पहुंच सकें या उनका नोटिफिकेशन पहुंच सकें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको लिखने में कॉपी में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वीडियो को एक बार सुनना ज़रूर है, ठीक है। सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को देखा और सुना, समझा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।